ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पिछले क्लास में केनोपनिषद क्लास समाप्त हो गया था। उपनिषद आज हम लोग उसका सार देखेंगे। हम आपको सार बताएंगे। केन उपनिषद सामवेद से संबंधित एक छोटा उपनिषद है और अधिकांश अन्य उपनिषदों की तरह यह उपनिषद भी समझने की सुविधा के लिए और यह दिखाने के लिए कि यह ज्ञान केवल गुरु से ही प्राप्त किया जाना चाहिए, एक संवाद के रूप में है, गुरु शिष्य संवाद के रूप में। और इस उपनिषद में हमें छात्र और शिक्षक का नाम नहीं मिलता है, इसलिए हमको अपनी तरफ से जोड़ना होगा कि इस उपनिषद में एक योग्य छात्र है जिसने पात्रता प्राप्त कर लिया है और एक योग शिक्षक के पास वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए गया है। योग्य छात्र जिसका अर्थ है ऐसा छात्र जिसने साधन चतुष्ट संपत्ति प्राप्त कर ली है, वो चार पात्रता प्राप्त कर ली है जो तत्वबोध में शंकराचार्य जी ने हमको बताया, जो शास्त्र बताते हैं। पहला है विवेक, नित्य और अनित्य वस्तु के बीच का विवेक उसने प्राप्त कर लिया है। दूसरा है अनित्य के प्रति उसने वैराग्य प्राप्त कर लिया है। तीसरा है समाधि सटक संपत्ति, छह वो संपत्ति जो अनुशासन के लिए जरूरी है, शरीर को नियंत्रित करने के लिए, वो प्राप्त कर लिया है। और फिर उसकी इच्छा बड़ी तीव्र है, मुमुक्षुत्वम है। ये चार योग्यता मानी जाती है। इसी तरह से एक जो गुरु है उसकी क्या योग्यता है, वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, जिसको शास्त्रों का ज्ञान परंपरा से अपने गुरु से प्राप्त हुआ होना चाहिए और वो उसमें निष्ठ भी होना चाहिए। जिसको जिस चीज को बता रहा है वो उस चीज को जी रहा है, ऐसा गुरु होना चाहिए। जिसके पास सत्य का ज्ञान हो, ऐसा गुरु होना चाहिए। और जिसके पास ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाने की पद्धति हो, पता हो उसको कि क्या प्रक्रिया है। तो ज्ञान भी होना चाहिए और ज्ञान को किस तरीके से कम्युनिकेट करें एक शिष्य को, ये भी पता होना चाहिए। तभी जाकर एक गुरु गुरु हो सकता है, एक योग्य शिक्षक हो सकता है। वो शास्त्र द्वारा यही निर्धारित किया गया है। इसलिए हमको यहाँ पर एक योग्य छात्र को लाना पड़ेगा जिसके पास पात्रता है, और योग्य शिक्षक को भी लाना पड़ेगा, और फिर इन दोनों के बीच संवाद कराकर उनको ज्ञान प्राप्त कराना होगा। यही इस उपनिषद की पृष्ठभूमि है और इसका नाम केन उपनिषद है। क्यों? क्योंकि उपनिषद इसी शब्द से शुरू होता है। पहला जो मंत्र आप देखेंगे, केने शितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथम प्रेति युक्त। तो केन से शुरू होता है, इसलिए इसका नाम केन उपनिषद है। पहले शब्द के कारण उपनिषद का नाम केन उपनिषद पड़ा और इसमें 4 अध्याय है। हम संक्षेप में प्रत्येक अध्याय का सार देखेंगे। पहले अध्याय में 3 विषय है। एक है आत्म विषय प्रश्न, फिर आत्म लक्षण, फिर आत्मज्ञानम और आत्मज्ञान फलम। पहले अध्याय में ये 4 विषय है, आत्म प्रश्न, आत्म लक्षणम, आत्मज्ञानम और आत्मज्ञान फलम। आत्म प्रश्न क्या है? इस छात्र ने अपने ज्ञान के आधार पर एक प्रश्न पूछा है कि शरीर और मन अपने आप में निष्क्रिय है। छात्र पहले से ही तथ्य को जानता था कि शरीर जो है वो वस्तु है, पदार्थ है। मन पदार्थ से बना है, मन भी कोई जीवित नहीं हो तो पदार्थ से बना है, मटेरियल है। इसलिए वो आंतरिक रूप से क्या है? जड़ है, अचेतन है। और यदि
ये सभी चीजें अभी सचेत दिखाई देते हैं, चेतनता से भरे हुए दिखाई देते हैं, तो ये किसके आशीर्वाद के कारण होना चाहिए? जैसे पंखा अब किसी के आशीर्वाद के कारण काम कर रहा है ना, कोई उसको शक्ति दे रहा है, क्योंकि पंखा अपने आप घूम नहीं सकता। मुझे ये बात पता है। और इसलिए छात्र ने प्रश्न पूछा कि वो बाहरी सिद्धांत क्या है जिसके कारण शरीर के आंतरिक और जड़ अंग सचेत हो जाते हैं? वो सिद्धांत, वो आशीर्वाद सिद्धांत, वो अदृश्य सिद्धांत जिसको देव कहा जाता है, जिसका अर्थ है आत्मा, वो क्या है? तो आत्म तत्व क्या है जिसके कारण जड़, स्थूल, सूक्ष्म शरीर, मन वाला जो ये संघात है, ये संवेदनशील होकर कार्य करने लगता है? ये प्रश्न है एक छात्र का, जो पढ़ा लिखा छात्र है। और फिर अगला विषय शिक्षक की आत्मा की परिभाषा है। शिक्षक दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं देता है जो याद रखने योग्य है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो ह वाचम स प्राणस्य प्राणः चक्षुष चक्षुर। यहां तक। इसके बाद जो इस मंत्र में आता है, अतिमुच्य धीरा प्रेता स्माद लोका अमृता भवंती, पहले अध्याय का दूसरा मंत्र है। ये आत्मा की परिभाषा नहीं है, अति मुच्य से आत्मा की परिभाषा नहीं। श्रोत्रस्य श्रोत्रम से प्रारंभ होकर चक्षुषः चक्षु, वहां तक आत्मा की परिभाषा है। और इस परिभाषा का शाब्दिक अर्थ बड़ा ही मजेदार है। आत्मा आंख का आंख है, कान का कान है, मन का मन है, वाणी की वाणी है, यही परिभाषा है ना। मैंने आपको इस परिभाषा का महत्व बताया था जो हमें याद रखना चाहिए। आत्मा कान का कान है, यानी आत्मा वह चेतना है जो कान से अलग है, जो कान में व्याप्त है और जिसके कारण ही कान कान है। इसी तरह आत्मा आंख की आंख है, यानी आत्मा वो चेतन तत्व है जो आंख से अलग है, जो आंख से आंख आंख में व्याप्त है और जिसके कारण ही आंख आंख है। इसी तरह वाणी है, मन है, ये सब में आप उसको ना लागू कर दीजिए इस वाक्य को। अगर आप इस परिभाषा का सार ले तो आपको इतना ही मिलेगा कि जो हम पहले जो चेतना जो है इन सब के पीछे का सार है। और चेतना का हम 5 जो बिंदु हैं, जो बार-बार हर एक ग्रंथ में देखते आ रहे हैं और हम आपको बताते आ रहे हैं, वो आपको ना यहाँ पर मिल जाएगा। वो आपको यहाँ देखना चाहिए। क्या बताते आ रहे हैं हम? पहला यही कि चेतना शरीर का कोई अंग, उत्पाद या गुण नहीं है। चेतना एक स्वतंत्र इकाई है जो शरीर में व्याप्त है और उसे जीवंत बनाती है। चेतना शरीर की सीमाओं से बंधी हुई नहीं है, सीमित नहीं है। शरीर के चले जाने के बाद भी चेतना रहती है। और अगर चेतना दिखाई नहीं दे रही, कोई लेन-देन नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, वो है लेकिन अव्यक्त है। इसी चीज के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनः, ये परिभाषा नंबर 1 है। फिर बाद में शिक्षक उसी आत्मा के लिए एक महत्वपूर्ण परिभाषा देते हैं और वह श्लोक नंबर 4 में है। पहली परिभाषा मंत्र नंबर 2 में है, दूसरी आत्मा की जो परिभाषा मंत्र नंबर 4। इसलिए इस अध्याय में दूसरा और चौथा मंत्र दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी परिभाषा क्या है? आत्मलक्षण। शिक्षक ने कहा कि आत्मा ज्ञात और अज्ञात से अलग कुछ है। आत्मा ज्ञात और अज्ञात से अलग कुछ है, इसका मतलब क्या है? वह अज्ञेय है। ज्ञात और अज्ञात के अलावा कुछ और का मतलब है कि वह अज्ञेय है। हम ऐसा क्यों कहते हैं? हर एक जानने योग्य वस्तु जानने से पहले अज्ञात थी, हम नहीं जानते थे। जानने के बाद हम जान गए। तो जानने योग्य वस्तु क्या है? जानने योग्य वस्तु वह है जो ज्ञान प्राप्त करने से पहले अज्ञात थी और ज्ञान की प्रक्रिया के बाद ज्ञात हो जाती है। आत्मा को हम दोनों में नहीं रख सकते, न तो वो ज्ञात है पहले से, न बाद में वो आ जाएगा जानने में। हैं? ज्ञात और अज्ञात के अलावा अन्य है, ऐसा कहकर उपनिषद बताना चाह रहा है कि आत्मा अज्ञेय है। इसका मतलब कि ना वो अविषय है, क्योंकि आत्मा की दूसरी परिभाषा यह है कि वो अविषय सिद्धांत है, वो वस्तु से कुछ भिन्न है। तो दूसरी परिभाषा के माध्यम से शिक्षक अप्रत्यक्ष रूप से क्या संदेश देते हैं
यदि आत्मा कोई वस्तु नहीं है, अगर वो कोई वस्तु नहीं है, तो क्या होगा? आत्मा क्या होना चाहिए? केवल एक ही संभावना है। यहां पर दो ही चीज है ना, एक वस्तु को जानने वाला, दूसरा वस्तु। अगर आत्मा वस्तु नहीं है तो क्या हो जाएगा? एक ज्ञात और अज्ञात के अलावा एकमात्र चीज क्या है? क्योंकि ज्ञात और अज्ञात दोनों वस्तु में आ जाएंगे ना। कोई वस्तु ही है जिसको आप जानते नहीं और जान लेंगे, या पहले से जानते हैं, तो सारा वस्तु में आ गया। वस्तु के अलावा क्या है? वही जो जानने वाला स्वयं है। संपूर्ण सृष्टि केवल दो भागों में विभाजित की जा सकती है। एक तो है जो अनुभव करता है, और दूसरा अनुभव की वस्तु। यदि आपने वस्तु को हटा दिया तो क्या बचा? हाँ? केवल अनुभव करता ही शेष रह जाता। इसलिए आत्मा सदैव क्या है? अनुभव करता है, कभी अनुभव की वस्तु नहीं है। सदैव ज्ञाता है, जानने वाला है, कभी ज्ञेय पदार्थ नहीं है। सदैव अनुभव करता, कभी अनुभव की वस्तु नहीं हो सकती। सदैव देखने वाला दृष्टा है, दृष्टा दृश्य विवेक करो, देखो, वो दृष्टा है। अदृष्टो दृष्टा, अश्रुतः श्रोता, अमंतो अमतो मंता, अविज्ञातो विज्ञाता। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि वो कभी दिखाई देने वाला नहीं, वो सदैव दृष्टा है। वो कभी सुनाई देने वाला नहीं, सदैव श्रोता है। कभी सोच नहीं है, विचार नहीं है, विचारक है। कभी अनुभव की वस्तु नहीं, किंतु अनुभव करने वाला है। ये जो दूसरी परिभाषा है ना, वो याद रखने योग्य। अन्य देव तद विदिताद, अथो अविदिताद दधी। चौथा मंत्र पहली पंक्ति। इस प्रकार दूसरा मंत्र एक परिभाषा देता है, चौथा मंत्र दूसरी परिभाषा देता है। दोनों परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखने योग्य। यह दूसरा विषय है, आत्मलक्षणम। फिर इस अध्याय में जो तीसरा विषय दिया गया है वो है आत्मज्ञानम। आत्मज्ञान क्या हो सकता है? यदि आत्मा कभी जानने योग्य नहीं है, तो ये कभी भी वस्तु नहीं है, फिर हम आत्मज्ञान की बात कैसे कर सकते हैं? स्वामी जी, एक तरफ आप बोल रहे आत्मा जाना नहीं जा सकता, दूसरी तरफ आप बोल रहे आत्मज्ञान प्राप्त करो। ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात आप नहीं बोल रहे हैं, अपनी ही बात को आप काट रहे हैं। क्योंकि अगर मैं आत्मज्ञान की बात करता हूं तो क्या बन जाता है? ये ज्ञान की वस्तु बन जाती है आत्मा। और अगर ये कभी ज्ञान की वस्तु नहीं है तो आत्मज्ञान फिर क्या प्राप्त करना? हाँ, तो समझने वाली बात है। आत्मज्ञान केवल एक ही तरह से हो सकता है, और वह है इस तथ्य को स्वीकार करना कि मैं ही आत्मा हूं। यही आत्मज्ञान। आत्मज्ञान केवल इस तथ्य को स्वीकार करने के रूप में है कि मैं आत्मा हूं। स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा अनुभव, कोई दूसरा ज्ञान है ही नहीं। और यह स्वीकार करना अपने आप में एक और बात को निर्धारित करता है। जब मैं चेतना को अपने रूप में स्वीकार करता हूं, तो अपने आप ही शरीर मन का जो संघात है उसको मैं अनात्मा के रूप में अस्वीकार कर देता हूं। ये मैं नहीं हूं, ये अनात्मा है। आत्मा को स्वीकार किया, शरीर को नहीं, अस्वीकार कर दिया। और इसी को बोलते हैं शरीर और मन से परे जाना। जब कोई बोले शरीर और मन से परे, तो कोई आप ये मत समझिए बड़ा रहस्यमय चीज है, हम शरीर और मन से परे चले जा रहे हैं। अरे क्या परे जाना? समझना कि तुम ही आत्मा हो। हाँ, ये जो शब्द बोला गया है यहाँ दूसरे मंत्र में, अतिमुच्य धीरहा, शरीर और मन से परे चले जाता है। अतिमोचनम का क्या अर्थ है? अतिक्रमणम कर जाता है। और अतिक्रमण करना कोई शारीरिक कार्य नहीं है कि आप दौड़ के जाएंगे या फिर कहीं ध्यान में बैठेंगे और कोई लाइट आएगा और अतिक्रमणम कर जाए। ये तो विशुद्ध रूप से मानसिक कार्य है। और मानसिक कार्य क्या है? जब मैं शब्द का प्रयोग करता हूं, तो शरीर को मैं मानने के बजाय, मन को मैं मानने के बजाय, मैं ना सिर्फ वो लाइफ फोर्स जो चेतना वाला भाग है ना, उसको मैं मानता हूं कि मैं वही।
ये जो भीतरी परिवर्तन है, शरीर और मन, जिसके कारण आज तक हम ऐसा जीवन जी रहे थे, उसको पकड़ के कि यही हम है, इसके अलावा हमको कुछ पता नहीं था, उसकी तरफ से हमको मुड़ना है, उस कठोर पकड़ से छूटना है और चेतना की ओर मुड़ना है। तो ये जो मैं का जो आंतरिक परिवर्तन है ना, इसी को आत्मज्ञान बोलते हैं। ये जो देहा से देही का परिवर्तन है ना, इसी को आत्मज्ञान बोलते हैं। ये जो शरीरम से शरीरी का परिवर्तन है ना, इसी को आत्मज्ञान बोलते हैं। ये जो अनात्मा से आत्मा की ओर परिवर्तन है ना, इसी को आत्मज्ञान। आप सिर्फ शिफ्टिंग कर, फ्रॉम वन टू टू, फ्रॉम ये मैं तो ये मैं को शिफ्ट कर। तो ये तीसरा विषय है। तो आत्म प्रश्न ये पहला विषय, आत्म लक्षणम दूसरा विषय, आत्मज्ञान तीसरा विषय, और चौथा विषय क्या है? आत्मज्ञान, फल क्या मिलने वाला। बिना फल के कौन मेहनत करता है? अगर हमको फल ही नहीं मिलेगा तो क्या फायदा स्वामी जी उपनिषद पढ़ के? इस ज्ञान का क्या लाभ होने वाला है? क्या लाभ है? पहले मैं इस शरीर को अपना देखता, अपने रूप में देखता, अर्थात शरीर को मैं जगत नहीं मानता था। दूरी दुनिया अलग और मैं ये शरीर के साथ अलग है। मैं शरीर और बाकी सारी चीजें क्या है? संसार है। उसमें मैं अपने आप को छोड़ देता था, माइनस करके लेता। यहां जब मैं शब्द का प्रयोग करता हूं, तो उस समय बड़ी अवेयरनेस के साथ केवल चेतना वाले भाग को सम्मिलित करता हूं। सम्मिलित ही नहीं करता, मैं जानता हूं कि केवल वही मैं हूं। शरीर जो है ना, ये वस्तु है, मटेरियल है, जो वर्ल्ड में आएगा। वर्ल्ड, ये मैं नहीं, ये वर्ल्ड, दुनिया है, भौतिक जगत है। जिस क्षण मैं शरीर को वस्तुनिष्ठ रूप से देखता हूं, यानी शरीर को भी एक वस्तु देखता हूं, तो सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? शरीर में जो भी हो रहा है ना, उसकी स्थितियों को, उसकी परिस्थितियों को बिना किसी प्रतिरोध के स्वीकार कर। शरीर की स्थितियों को स्वीकार करना, जो कि पूर्णतः सृष्टि के नियमों के अनुसार है, मैं उसे वस्तु के रूप में देखता हूं, माने कि यह किसी अन्य शरीर के साथ हो रहा हो। जो भी शरीर के साथ कुछ हो रहा ना, हम देख रहे हैं, ये तो मैटर है, बॉडी है जिसके साथ ये हो रहा है। इस पेपर में आता ना, ये मर गया, वो मर गया, इसका चौथा है, इसका 13वां है, हम लोग सब पढ़ते हैं। तो वो जब पढ़ते हैं तो हमारे मन में क्या प्रतिक्रिया होती है? अरे होगा किसी का। क्यों? क्योंकि ये कोई शरीर है, दूसरे का शरीर। इसी तरह से हम देखते हैं कि ये जो शरीर है ना, ये दूसरा है, ये जगत में है, केवल एक शरीर, एक वस्तु है। तो ये जो वस्तु के रूप में देखना ना, ये आपको फल मिलने वाला है। और इससे क्या होगा? जब हम शरीर को वस्तु के रूप में देखेंगे ना, तो जो भी मार धाड़ इस संसार में आ रहा होगा ना, झटके लटके प्रारब्ध, हाँ, जितना भी परेशानी हो रहा होगा, उसको बिना किसी कंप्लेन के, बिना किसी प्रतिरोध के वो स्वीकार कर लें। क्योंकि जब स्वीकार नहीं करते हैं ना सत्य को, तभी हमको दुख होता है। देखिए, ये जो ना दो तार है, इलेक्ट्रिकल तार होता है ना मेटल का, उसको घिसिए आपस में, तो क्या होता है? वो गर्म हो जाएगा, गर्म होके गल जाएगा। इसी प्रकार सत्य के प्रति अपने आप को रगड़ेंगे और स्वीकार नहीं करेंगे तो गर्म होके जल जाएंगे। अगर हम यहाँ पर कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, और बोलते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ और मेरे शरीर के साथ ये क्यों हो रहा है, तो इसका अर्थ अभी हमको ज्ञान नहीं हुआ है। ये बताता है कि हम अपने आप को, इस शरीर को व्यक्ति देख रहे हैं, हम अभी अज्ञान में हैं।
ये संकेत है। तो एक लाभ हमको क्या होता है, शरीर को हम वस्तु की तरह देखते हैं, एक इक्विपमेंट है। गीता में भी भगवान गुणा गुणेषु वर्तन्ते बोलते हैं ना। ये शरीर जो दुनिया है, दुनिया के साथ व्यवहार कर रहा है, दुनिया दुनिया व्यवहार कर रहे हैं। और जब हम इस शरीर को वस्तु के रूप में देखने लगते हैं, तो यही हो जाता है अतिमुच्य धीरः, अमरता की सिद्धि, अमृतः भवन्ति। और अमरता की सिद्धि से आपका क्या तात्पर्य है, आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। जो भी यहाँ चीजें हैं ना, वस्तु शरीर के सम्मिलित करते हुए, वो अनात्मा है। उसको आप अमर नहीं कर सकते, तो जाएगा ही जाएगा। बड़ी छोटी सी बात है, सबको पता है हम मर सकते हैं। हाँ, मर सकते क्या है, मरना है। जानते तो है लेकिन हृदय से स्वीकार नहीं है, यही अज्ञान है। शरीर अमर नहीं हो सकता। हाँ? तो क्या स्वामी जी आत्मा अमर हो सकती ना, शरीर तो नहीं होगा। हम्म? ऐसा लगता है ना, ये संभव है, आत्मा अमर हो सकती। अरे आत्मा को अमर होने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, वो पहले से अमर है। जो पहले से वही है उसको आप फिर बनाएंगे क्या, पहले से अमर है। इसलिए हुआ तो कुछ भी नहीं है? क्या हुआ बताओ, शरीर है जो अमर नहीं है, उसको स्वीकार करना है। आपको पता है आत्मा जो अमर है उसको स्वीकार करना है, अमर। इसलिए अमरता किसे मिलती है, ना तो शरीर को अमरता मिलती है, ना ही आत्मा को अमरता मिलती है। फिर हमने अमरता प्राप्त कर ली, इसका क्या अर्थ है, मुक्ति प्राप्त कर ली, इसका क्या अर्थ है। अमरता प्राप्त करना, मैं को नश्वर शरीर से अमर आत्मा में शिफ्ट करना। मैं शिफ्ट कर ली, ये जो मैं है ना, मैं यहां से यहां शिफ्ट। इसलिए जब मेरे को अज्ञान था, अज्ञानता था, उस दौरान मैं क्या बोलता था, मैं नश्वर हूं, डर गया, भयभीत हो गया, चले जाएंगे तो क्या होगा। क्यों, शरीर के साथ पहचान थी, सारे काम हम शरीर से पहचान बनाकर कर रहे थे। अब आत्मा के साथ पहचान करते हुए मैं कहता हूं कि मैं अमर आत्मा हूं। यहां कोई घटना हुई, क्या आपने किसी नश्वर चीज को अमर बना दिया क्या, कुछ भी तो नहीं किया। ये जो नश्वर को अमर बनाने का काम है ना, ये भगवान भी नहीं कर सकते। आप जानते हैं ना, भगवान सर्वशक्तिमान है, उनके पास सब शक्ति है। लेकिन याद रखे, सर्वशक्तिमान होते हुए भी ना, भगवान कुछ चीजें हैं जो नहीं कर सकते। क्या स्वामी जी क्या बोल रहे हो, भगवान भी नहीं कर सकते क्या, हाँ। इसलिए तो आप देखिए, सभी पुराणों में कहानियां पढ़िए, राक्षस लोग आएंगे, बड़ी तपस्या करेंगे, और हमारे भोले बाबा तो राक्षसों को भी वरदान दे देते हैं। बड़ी तपस्या करेंगे, भगवान हम अमर हो जाएं, भगवान बोलेंगे जाओ जाओ, ये कि नहीं हो सकेगा, हम नहीं कर पाएंगे। विष्णु भगवान आएंगे, ब्रह्मा जी आएंगे, शिव भगवान आएंगे, वो वरदान मांगेंगे, और अधिकांश समय यही वरदान मांगते हैं कि ना हम कभी ना मरे। लेकिन भगवान लोग क्या बोलेंगे, नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता, कुछ और मांग लो। चाहे वो हिरण्यकश्यप हो या रावण हो, कोई भी हो, सबने ये वरदान चाहा था भगवान से, लेकिन भगवान ने नहीं दिया, भगवान दे नहीं सकते। तो फिर सवाल यह आएगा, अगर भगवान सर्वशक्तिमान है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान नश्वर को अमर नहीं बना सकते। याद रखिए, सर्वशक्तिमान भगवान की परिभाषा क्या है, सर्वशक्तिमान की परिभाषा कभी भी असंभव काम करना नहीं है। सर्वशक्तिमान की परिभाषा क्या है, जो संभव है वो कर पाए। और असंभव में से एक क्या है, नश्वर को अमर बनाना, हम कभी नहीं कर सकते। भगवान भी किसी शरीर को ना अमर नहीं बना सकेंगे। भगवान भी आएंगे तो हमारे इस शरीर की मृत्यु को नहीं रोक पाएंगे। क्यों, भगवान भी तो चले गए, इसी से आप सबूत ले लीजिए ना, भगवान का भी शरीर यहां से चला गया ना। कृष्ण भगवान आए, अवतार लिए, इस धरती पर थोड़े दिन रहे, चले गए।
राम जी आए, चले गए। इसलिए अमरता की प्राप्ति क्या है? आत्मा की अमरता को अपना मान लेना। वाह, हो गया काम। इतना आसान स्वामी जी, हाँ, इतना ही आसान है। मुश्किल तो तैयारी है, ये समझना तो इतनी आसान है? तो इसके साथ ही चौथा विषय जो है ना, ये समाप्त हो। ये पहले अध्याय का सार है। इस अध्याय में दो मंत्र महत्वपूर्ण है, दूसरा और चौथा। फिर दूसरा अध्याय आता है। इस दूसरे अध्याय में दो विषयों पर प्रकाश डाला गया है, और वो है आत्मज्ञान और आत्मज्ञान फल, जिनकी चर्चा पहले अध्याय में भी की जा चुकी है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय होने के कारण दूसरे अध्याय में भी पुनः पुनः जोर दिया गया है। केवल बस बात यह है कि यही बात, यही आत्मज्ञान शिक्षक के मुंह से कहलवाने के बजाय उपनिषद क्या कर रहा है, वही बात ना विद्यार्थी के मुंह से निकलवा रहा है। तो शिक्षक ने कहा कि आत्मा ज्ञात और अज्ञात से भिन्न है। हाँ, तो यदि यही शिक्षा विद्यार्थी को प्राप्त हो गया है, तो वो इस ज्ञान को कैसे रिसीव करेगा? शिक्षक कैसे पढ़ाएगा, वो हम पहले देख चुके। वो क्या बोलेगा कि यह ज्ञात और अज्ञात से भिन्न है। विद्यार्थी इसको कैसे रिसीव करे? मान लीजिए शिक्षक विद्यार्थी से पूछता है कि ना, बहुत सारे कक्षाओं में तुमने भाग लिया, हाँ, बहुत सारे क्लास अटेंड किए, अब बताओ क्या तुम आत्मा को जानते हो? अब देखो, ये जो छात्र है मुश्किल में पड़ जाएगा ना। अगर वो बोले मैं आत्मा को जानता हूं, तो आत्मा जानने की वस्तु हो जाएगी। और शिक्षक पहले ही बोल चुका है, भाई आत्मा क्या जानने की वस्तु नहीं, हम्म, आत्मा को नहीं जानता। अगर वो बोलता आत्मा को नहीं जानता, तो आत्मा क्या हो जाएगा? अज्ञात हो जाएगा। लेकिन ये तो पहले ही कहा जा चुका है ना कि आत्मा ज्ञात और अज्ञात की श्रेणी में नहीं आती है। इसलिए छात्र को यह नहीं कहना चाहिए कि मैं जानता हूं, छात्र को यह भी नहीं कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता। और इसलिए छात्र बड़ी ना अजीबो गरीब भाषा का प्रयोग करता है। वो क्या बोलता है? हे शिक्षक, मैं आत्मा को जानता हूं, मुझे नहीं लगता कि मैं आत्मा को नहीं जानता, मुझे पता है कि मैं नहीं जानता। शब्दों के बीच में बहस करते हुए वो इसके मतलब को बता देता है। इसका क्या मतलब है? मैं ये नहीं कह सकता कि मैं जानता हूं, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता हूं। आत्मा के संबंध में दोनों कथन गलत है। आत्मा के संबंध में दोनों ही गलत है। फिर कौन सा कथन सही है? यदि आप कहते हैं मैं आत्मा को जानता हूं, तो आत्मा जानने का विषय बन गई। यदि आप कहते हैं कि मैंने ना कल निर्विकल्प समाधि में आत्मा का अनुभव किया, तो समाधि में आत्मा का अनुभव क्या है? आप समाधि लेते आत्मा का अनुभव करने। यदि आप कहते हैं मैंने आत्मा का अनुभव किया, यदि आप कहते हैं मैंने आत्मा को देखा, मैंने आत्मा से संपर्क किया, मैं आत्मा को जानता हूं, मैंने उसका अनुभव किया, ये ना कुछ लोगों को ना मिस्टिक चीजें चाहिए होती है, हाँ? रहस्य के बिना उनका काम नहीं चलता, उनको ज्ञान नहीं। ये स्वामी जी सूखा सूखा ज्ञान क्यों बता रहे हैं, हाँ? कुछ रहस्य बताइए ना, चमत्कार। हम समाधि में गए, अचानक देयर वाज ए लाइट एंड आई रियलाइज्ड, मेरे को रियलाइजेशन हो गया। कुछ लोगों को ऐसा चाहिए होता है, इसके बिना उनको मजा नहीं आता, हाँ? मैंने आत्मा का अनुभव किया। देखिए, आप जो भी शब्द प्रयोग कर रहे हैं ना, उससे आप क्या गलती कर रहे हैं? आत्मा को वस्तु बना दे रहे हैं। इसलिए आप ना किसी भी क्रिया का प्रयोग नहीं कर सकते एक्सेप्ट एक्सेप्ट कि मैं आत्मा। बस यही एकमात्र तरीका है जिससे विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म। और फिर उपनिषद इस ज्ञान को बाद के एक मंत्र में अधिक स्पष्ट करता है, जो कि एक महत्वपूर्ण मंत्र है। दूसरे अध्याय का चौथा मंत्र जो है,
प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते अमृतम। मंत्र नंबर 4, दूसरे अध्याय। ये मंत्र बहुत महत्वपूर्ण। हमारे पास ना किसी भी अन्य उपनिषद में इस मंत्र के समान कोई मंत्र नहीं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, क्योंकि यदि इस मंत्र को ठीक से समझा जाए ना, तो आत्मज्ञान के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां दूर हो जाएगी, बहुत सारी गलत धारणा जो समाज में बनी हुई है दूर हो जाएगी। पिछले भागों में हमने कहा कि आत्मा को कभी नहीं जाना जा सकता, यह कभी जानने योग्य नहीं है, ये कभी अनुभव करने योग्य नहीं है। यदि आत्मा जानने योग्य है या अनुभव करने योग्य है तो ये एक वस्तु बन जाती है। इसलिए हमने कहा कि ये कभी जानने योग्य या अनुभव करने योग्य नहीं है। और जब हम इस कथन को बहुत दृढ़ता के साथ कहते हैं, तो एक छात्र क्या कंक्लूजन निकालेगा, क्या निष्कर्ष निकालेगा? वो बोलेगा, अरे फिर तो आत्मा में विश्वास ही नहीं किया जा सकता। क्यों? कि स्वामी जी कहते हैं कि आप इसे कभी अनुभव नहीं कर सकते, आप इसे कभी जान नहीं सकते, और यदि इसे कभी जाना या अनुभव नहीं किया जा सकता है, तो फिर मैं कैसे जान सकता हूं कि आत्मा नाम की कोई चीज है भी कि नहीं? हाँ? और बिना जाने अगर मुझे कुछ स्वीकार करना है, बिना जाने कोई भी चीज स्वीकार करना है, तो क्या बन जाता है? विश्वास बन जाता है। किस तरह का विश्वास बन जाता है? जैसे आपको बताते हैं ना कि यहाँ स्वर्ग है, हमने स्वर्ग तो देखा नहीं, शास्त्र ने बोला, मैंने विश्वास कर लिया, मैं स्वर्ग को स्वीकार कर लेता, मान लेता हूँ। अब पता नहीं कितने लोग इसको स्वीकार करते हैं। हाँ? अभी तो कोई एक नेता गया था कुंभ में डुबकी लगाने, उसको बोला पाप धोने गए, तो बोलता मैं स्वर्ग और नरक कुछ मानता ही नहीं। तो फिर क्यों गए थे डुबकी लेने जब मानते ही नहीं तो? हाँ? नहीं, किसने देखा है? अब मान लेते हैं कि मैं स्वर्ग को स्वीकार, लेकिन मैंने कभी स्वर्ग का अनुभव नहीं किया ना। स्वर्ग का अनुभव किए बिना अगर मैं इसे स्वीकार करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? विश्वास ना। तो हम यहां भी ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आत्मा भी एक विश्वास करने की चीज है, और हमको ना यहीं तक समझौता करके रह जाना पड़ेगा। नहीं स्वामी जी, मुझे तो आशा थी कि आत्मा सामने दिखाई दे जाएगा, कम से कम विश्वास तो नहीं करना है ना। और स्वामी जी, आपने ये कहकर ना मेरी सारी अपेक्षाओं पर पानी फेर दिया कि आत्मा का अनुभव कभी संभव ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? मैं आत्मा का अनुभव कभी नहीं कर सकता, और मुझे आत्मा को ना विश्वास करके स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर मुझे अनुभव के बिना स्वीकार करना है, तो ये विश्वास बन जाता है। इसलिए हमें आत्मा पर विश्वास करना चाहिए स्वामी जी। इसके लिए क्या उत्तर आता है? क्या बोलते हैं? हम कहते हैं कि आत्मा को नहीं जाना जा सकता, और आत्मा को जानने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि आपके बिना मेहनत के, बिना प्रयास के आत्मा पहले से ही तो स्पष्ट है। आत्मा को नहीं जाना जा सकता, और आत्मा को जानने की जरूरत नहीं है। आत्मा को जानने के लिए आपको किसी विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिना किसी प्रयास के भी, बिना किसी संवेदनशीलता के भी, बिना किसी बौद्धिक संचालन के भी, चेतना जो है ना, वो स्पष्ट है। इंद्रियों के संचालन से पहले भी वो स्पष्ट है, इंद्रियों का आप यूज कर रहे हैं तब भी वो स्पष्ट है। आप जब इंद्रियों का यूज नहीं करते, अपना आंख कान का यूज नहीं करते, तो आपको संवेदनशीलता नहीं होता ना। लेकिन इंद्रियों की अनुपस्थिति भी किस वजह से स्पष्ट है? आपको पता था इतना देर मैं गायब हो गया था, क्लास से था ही नहीं, इस वजह से पता हो गया ना। इस वजह से यह पता हुआ, क्योंकि चेतना था।
इसलिए हम जब संवेदनशील नहीं थे तब भी चेतना था, और जब इंद्रियों का उपयोग करना शुरू किए तब भी चेतना सिद्धांत स्पष्ट है। इसी तरह आपके मानसिक संचालन से पहले भी, जब मन खाली होता, कुछ नहीं है, मन खाली, कोई विचार नहीं चल रहा है? बोलते हैं निर्विकल्प समाधि में जाकर ना विचार खत्म हो जाते हैं। अरे अभी कौन सा विचार आते हैं मन में? कई बार तो दिमाग भी खाली होता है तो उसके लिए निर्विकल्प समाधि की क्या जरूरत है? मन जब खाली होता ना, वो खाली स्थिति को हम जानते हैं, और ये किसके कारण? चेतना के कारण। इसलिए चेतना का प्रमाण के लिए किसी अंग के संचालन की आवश्यकता नहीं है, उसके बिना भी चेतना तो है। आत्मा और संसार में यही अंतर है। संसार की प्रत्येक वस्तु इंद्रियों के कारण स्पष्ट होता है। पीछे मन नहीं है तो आपको क्लास भी सुनाई नहीं देगा। ये संसार है, दिखाई नहीं देगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। आप भीड़ में गए, भीड़ में आपका वहां मन नहीं था, कहीं और ध्यान दे रहे थे, आपकी आंखों के सामने आपके दोस्त गुजर जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा दोस्त गुजरा कि नहीं। इसलिए इंद्रिय जरूरी है अगर आप बाहर की चीजों देखना चाहते हैं तो। इसलिए हम कहते हैं कि आत्मा को नहीं जाना जा सकता, लेकिन आपको यह भी जोड़ना चाहिए कि आत्मा को जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा हमेशा स्पष्ट है। और फिर लोग पूछेंगे, अगर आत्मा हमेशा स्पष्ट है तो कब स्पष्ट होती है? तो हमेशा स्पष्ट आत्मा आत्मा कब स्पष्ट होती है, कब समझ में आता है? हमेशा स्पष्ट शब्द का ही अर्थ है कि आपको आत्मा के प्रमाण के लिए कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। आप जगे हुए हैं, आत्मा चेतना स्पष्ट है। आप स्वप्न में हैं, चेतना प्रत्यक्ष है। सुसुप्ति अवस्था में है, चेतना प्रत्यक्ष है। समाधि अवस्था में जाते हैं, निर्विकल्प समाधि में, वहां भी चेतना है। जब अनुभव होते हैं तो आत्मा प्रत्यक्ष है, जब अनुभव कुछ भी नहीं होता तो भी वो प्रत्यक्ष है। जब अनुभव नहीं होते हैं तो आत्मा प्रत्यक्ष है, कैसे कहें, कैसे ये बोले? क्योंकि जब अनुभव नहीं होते तो अनुभव का अभाव था, नहीं था अनुभव, ये हमको पता चलता है ना। अनुभव का अभाव हमको पता चल जाता है ना। और किसके कारण? सदा प्रत्यक्ष आत्मा के कारण। अब बताओ, ऐसे आत्मा को जानने के लिए आपको कौन सी समाधि में जाना पड़ेगा और कौन सा साधना करना पड़ेगा? आत्मा को जानने के लिए कौन सी साधना करनी चाहिए? उपनिषद कहता है, साधना करना ना कि आत्मा को जान लेंगे, वो ना आत्मा का खंडन है। आप आत्मा का खंडन कर, साधना को करना ही आत्मा का खंडन है। ये ऐसे ही है जैसे प्रकाश चारों तरफ है, मैं प्रकाश को ढूंढ रहा हूं। अब प्रकाश को ढूंढना यानी मैंने यानी उसी को नकार दिया। दीपक तले अंधेरा बोलते ना, एक कहावत है ना। जिसको पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था वो मेरे सामने ही है। तो कोई भी साधना करना मतलब हम उसको देख ही नहीं रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं। तो प्रकाश को खोजना यानी प्रकाश का खंडन करना, क्योंकि खोज ही प्रकाश के कारण संभव है। आप खोज पा रहे हैं क्योंकि प्रकाश है, क्या चीज खोज रहे हैं फिर बताइए? जिसके कारण से खोज रहे हैं, वो कारण ही कारण है, वही सब कुछ है। हाँ? तो फिर खोज उस कारण को क्यों है? जिस कारण से सब कुछ खोजा जाता है, उस प्रकाश को खोजने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। इसलिए अब आप पूछिए कि आत्मा को स्वामी जी किस अवस्था में जाना जाएगा? आत्मा को निर्विकल्प समाधि में जाना जाता है। ये लोगों में बड़ी गलत धारणा फैली हुई है, खासकर वेदांत के जो विद्यार्थी है, जो यहाँ पढ़ने आते हैं, मुक्ति प्राप्त करने जानने आते हैं, वो लोग ऐसे ही कुछ ना चमत्कार की बातें करते हैं। अभी कुछ लोग फेमस हो गए कुंभ में भी। हाँ, तो एक कोई बाबा फेमस हो गया, वो भी यही बात कर रहा था, हम हवा में बात करते हैं, हवा को जान जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं।
तो जो लोग सब कुछ अपना घर बार छोड़कर सन्यासी हो जाते हैं, उनको भी ये बात नहीं पता चलती, वो भी इसी भ्रांति में रह जाते हैं, घूमते रहते हैं हिमालय में इधर उधर, सब इस बात को ढूंढने के लिए कि ना हमको आत्मा कहाँ मिलेगी। क्यों? क्योंकि गुरु नहीं है, शास्त्र नहीं है, कोई बताया ही नहीं। घर तो छोड़ दिए, गिरवा वस्त्र तो पहन लिए, लेकिन ना गुरु के पास गए ना शास्त्रों को पढ़ा। सोचो, इतना कुछ करने के बाद भी व्यक्ति को यह बात नहीं पता चलती। वेदांत के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी गलत धारणा में से ये एक है। और यही गलत धारणा को, ये जो मंत्र है ना, क्यों हम इसको महत्वपूर्ण बोल रहे हैं, यही मंत्र ना इसको नकार दे। इस मंत्र में शिक्षक क्या कहते? प्रतिबोध विदितम मतम, हरेक अनुभव में, हरेक अनुभव के माध्यम से आत्मा प्रत्यक्ष आपके सामने, किसी विशेष अनुभव ये है ऐसा नहीं। प्रत्येक अनुभव में ये है, प्रतिबोध विदितम मतम। और प्रत्येक अनुभव इसके माध्यम से ही अनुभव बन जाती है। और इस सदा प्रत्यक्ष चेतना को मैं के रूप में स्वीकार कर लेना आत्मज्ञान कहलाता है। यही आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान क्या है? वह सदा प्रत्यक्ष चेतना को स्वीकार करने। उस स्वीकार करने के लिए मन में एक विचार की आवश्यकता होती है। एक विचार मन में स्थित हो गया ना आपका, यही आत्मा है, बस हो। आत्मा के प्रमाण के लिए विचार की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन स्वीकार करने के लिए विचार की आवश्यकता। प्रमाण के लिए नहीं कि विचार करके आप देख लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। कौन सा विचार, कैसा विचार स्वीकार करने के लिए? यही कि ये सदा प्रत्यक्ष चेतना में। तो ये चौथे मंत्र के दूसरे अध्याय में प्रस्तुत आत्मज्ञान, दूसरे अध्याय के चौथे मंत्र। और आत्मज्ञान का फल क्या है? सर्वत्र आत्मदर्शनम, अमृतत्व की प्राप्ति। सर्वत्र आत्मदर्शनम का क्या मतलब है? सब में खुद को देखना, सब में खुद को पहचानना। जब लहर खुद को लहर समझती है तो वो एक जगह होगी, लेकिन जब मैं सबके भीतर हूं तो मैं सब जगह हूं। जब मैं पानी हूं तो सब जगह हूं। जब मैं जल हूं पूरे समुद्र में हूं, लहर हूं तो सिर्फ किनारे पर। उसी तरीके से जब मैं खुद को शरीर के रूप में लेता हूं तो मैं हर जगह नहीं हो सकता, लेकिन जब मैं खुद को चेतना के रूप में जानता हूं तो मैं कहां हूं? बोलिए, कहां हूं? दूसरे अध्याय का 5वां मंत्र बताता है कि मैं कहां हूं। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेतास्म्यालोकात् अमृता। मैं हर किसी में चेतना रूपेण हूं, सर्वत्र आत्म दर्शन कर लेता हूं। और यही है, दुनिया को आप प्रेम नहीं कर सकते। दुनिया छोड़िए, अपने लोग जिसको आप बोलते ना मेरा मेरा, अपने अगल बगल है, अगर ये ज्ञान नहीं होना तब भी वो प्रेम सच का प्रेम नहीं होता। वही मेरा जब आपको दुख देता ना, आप उसको छोड़ के भाग जाएंगे, उसको भगा देंगे। ये ज्ञान जब हो जाता है ना, तो सार्वभौमिक, बिना कटे हुए, बिना रुके हुए, बिना किसी शर्त के प्रेम होता है सभी से। मैं सबसे प्यार करूं, मैं सभी से प्रेम करूंगा, क्योंकि हर कोई मेरा जैसा ही है। इसलिए पहले बोलते ना प्रेम करो प्रेम, ये शास्त्र पढ़ के क्या होगा, ज्ञान प्राप्त करके क्या होगा? अरे प्रेम भी नहीं हो सकता उसके बिना। तो एकमात्र यही तरीका है जिससे ना आप वसुधैव कुटुंबकम को साबित कर सकते हो, अपने हृदय में ला सकते हो वसुधैव कुटुंबकम को। पूरी दुनिया एक परिवार है, मैं सबसे प्रेम करता हूं, यही ज्ञान से संभव है। ये बात उपनिषद में नहीं कहा गया है, ये एक उपफल है। तो ज्ञान फलम नंबर 1 क्या है?
सर्वत्र आत्मदर्शनम। फिर ज्ञान फल नंबर 2 क्या है? पिछले अध्याय की पुनरावृत्ति, और वह है अमृतत्व प्राप्ति, अमरता। मृत्यु के भय से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अमरता एक अस्पष्ट सा शब्द है, समझना कठिन। अपनी भाषा में हम इसको समझ ले तो बात इतनी सी है कि हमको मृत्यु का भय ना खत्म हो। एक हमको कर्नल साहब मिले थे, वो हमको बोल रहे थे कि ना, आप लोग बोलते हैं आत्मज्ञान से मुक्ति का भय खत्म हो जाएगा। स्वामी जी, मैं जब फ्रंट पे था, लड़ रहा था पाकिस्तान से, तब ना मृत्यु का भय था ही नहीं, और आज भी नहीं है। मैं मरने को तैयार हूं देश के लिए। मैं बोला अच्छा भैया, वो तो मैं भी मरने को तैयार हूं। कोई मुझे एक गोली में मार दे, खत्म। कितना आसान है ना। मैंने उनको कहा, मान लीजिए आपको ना हॉस्पिटल के बिस्तर पर तिल तिल के मरना पड़े तो फिर क्या होगा? चारों तरफ से बीमारियां लगी, इधर से पाइप इधर से पाइप, चारों तरफ से लोग हेल्प कर रहे हैं। नहीं नहीं स्वामी जी, ऐसी बात मत, शुभ शुभ बोलिए स्वामी जी, मेरे साथ ऐसा क्यों होगा? और जो लोग बोलते हैं ना कि मुझे मृत्यु का भय नहीं है, उनको भी मृत्यु का भय है। लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से। शिव भगवान को प्रार्थना का एक मंत्र है, मंदिर में जाकर प्रार्थना करने का, कि हे भगवान, मेरी ना मृत्यु बस रात में सोते सोते हो जाए। हाँ? किसी के ऊपर मैं बोझ न बनूं। बड़े डरते हैं लोग इस बात से। ये भी तो भय है ना। जब तक थोड़ा भी भय है, किसी कारण से भी भय है, अभिज्ञान नहीं। और आइए अब तीसरे अध्याय में जाते हैं। यहाँ एक कहानी है, कहानी के रूप में उसी शिक्षा को एक प्रतीकात्मक प्रस्तुति की गई है। इस कहानी के माध्यम से हमें पता चलता है कि इंद्र, अग्नि, वायु सब प्रकट हुए यक्ष को जानने के लिए, लेकिन वो सक्षम नहीं हुए। और इस कहानी के माध्यम से उपनिषद संकेत करते हैं कि मन और इंद्रियां ब्रह्म को नहीं जान सकती। इंद्र मन का प्रतिनिधित्व करता है, और अग्नि और वायु इंद्रियों का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रह्म दोनों से परे है, इंद्रिय मणो अगोचरम। दुर्विज्ञ तत्व प्रकट होता है इससे ब्रह्म का। ये महत्व नंबर 1 है। दूसरा महत्व क्या है? ब्रह्म अस्ति तत्वम। यक्ष के माध्यम से ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध होता है। जो लोग बोलते हैं ये नहीं है, उपनिषद उसको जवाब देता ये है। हमें कभी भी संदेह हो कि ब्रह्म के अस्तित्व के बारे में, क्यों? क्योंकि ये वस्तु बना के नहीं देख सकते ना। हम जिस चीज को नहीं देख सकते, हम उसको मानते नहीं कि वो है। ये कहानी हमको बताती है, कहानी के माध्यम से, कि ब्रह्म है। फिर इस कहानी का तीसरा महत्व क्या है? ब्रह्म ज्ञानम के लिए योग्यता की आवश्यकता है। बिना पात्र बने कोई भी इसको प्राप्त नहीं कर सकता। और विनम्रता एक बड़ी योग्यता है। हमको बड़े विनम्र होकर इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। अगर अहंकार है तो ये ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होगा। इंद्र यक्ष से भी नहीं मिल सकते थे जब तक कि वो विनम्र नहीं हुए। जब विनम्र हुए तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए विनम्रता की आवश्यकता है। हम्बल रहिए, हम कर सकते हैं, हम कई लोग गुरु के पास इसलिए नहीं जा सकते, उनमें कितना ईगो होता है ना, वो किसी को समर्पण नहीं कर सकते कि हम इनकी बात मान के चले। और ज्यादातर समय ना बचपन में, संसार में देखिए, परिवार में तो यही हो। बूढ़े लोग हैं घर में, उनको बहुत अनुभव है। वो चाहते हैं कि हम इनको अपना अनुभव दें, बताएं कि तुम गलत रास्ते जा रहे हो, रुक जाओ, इधर नहीं, इधर ऐसे चलो, ठीक नहीं है। तो वो कोई सुनने वाला नहीं। संसार में ही होता ना, भौतिक एक संसारिक घर में। इसलिए ये एक बड़ी क्या है, बड़ी कमी है। इसलिए बोलते हैं कि बाप बेटे को ज्ञान नहीं दे सकता। क्यों? सुनने को तैयार नहीं है।
ये एक बहुत बड़ी कमी है, जिसके कारण आत्मज्ञान वहां नहीं मिल सकता, उस रिश्ते में नहीं मिल सकता। आत्मज्ञान किस रिश्ते में मिल सकता है? गुरु और शिष्य। इसलिए बोलते गुरु के पास तब तक वो शिष्य ना आए जब तक गुरु के प्रति उसको श्रद्धा ना हो जाए। श्रद्धा सबसे पहला कंडीशन है, समर्पण और श्रद्धा। तभी विनम्रता आएगी, नहीं नहीं मुझे नहीं पता, मुझे सुनना चाहिए। इसलिए ये एक रिश्ता बनाया गया है, क्योंकि वहां एक कमी है, नहीं सुनने का कमी। और जब इंद्र विनम्र हुए, नहीं नहीं लगता है मैंने बड़े घमंड कर लिया है? तब जाकर उमा देवी से इंद्र को ज्ञान प्राप्त होता है, पार्वती जी से। इस प्रकार यहाँ ये बताकर एक योग्यता को बताया। फिर चौथा महत्व यह है कि सभी महिमा, जितना भी टैलेंट है वो किसका है? ब्रह्म का। जैसे कान के सुनने की शक्ति, आंख से देखने की शक्ति, मन से सुनने की शक्ति, ये सब है ना। सभी महिमाएं किसकी है? ब्रह्म की है, जो कहानी के माध्यम से बताई गई। अग्नि में जो जलाने की शक्ति है, वायु में उठाने की शक्ति है, हाँ? ये सब यक्ष की है, ब्रह्म की है। इसलिए किसी को भी ना अपनी कोई महिमा नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई अच्छा बोल सकता, मत बोलो ये मैं बड़ा अच्छा बोल सकता हूँ, मेरी अपनी महिमा, बड़ा प्रवचन कर लेता हूँ। क्या प्रवचन करते हो? जो दिया तुम्हारे गुरु ने दिया, हर वक्त याद रखो। व्यासपीठ पर बैठे हुए ना, हर आचार्य को इस बात का याद रखना चाहिए। हाँ? व्यासपीठ पर बैठे हो, बड़ा घमंड कर रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं है। तो शास्त्र का है ये सब, गुरु का है, इस परंपरा का, और कुछ नहीं। इसलिए मत सोचो कि बड़ा अच्छा बोल लेते हैं। बोल तो कोई भी लेगा अभ्यास करके, तुम्हारे में क्या ऐसी महिमा? इसलिए महिमा का दावा करना घमंड है कि ये मेरा है, मेरा टैलेंट है, ये मिथ्या अभिमान है। इसलिए प्रत्येक अभिमान मिथ्या है। इस कहानी के माध्यम से ये बताया गया। फिर अगला महत्व है कि आत्मज्ञान व्यक्ति को दुनिया में महान बना देता है ना। आत्मज्ञान प्राप्त करो, महान बनना है, हमको महान बनना है तो आत्मज्ञान प्राप्त करो। शास्त्र तो यही बोलते, बाकी कुछ भी करोगे महान नहीं बन पाओ। इस प्रकार इंद्र आत्मज्ञान के माध्यम से महान हो जाता है, अग्नि आत्मज्ञान के माध्यम से गौरवशाली हो जाते हैं, वायु गौरवशाली हो जाता है। जो कोई भी इस ज्ञान को प्राप्त करता महान हो जाता है। ये अगला महत्व है। और अंत में ये कहानी अलग अलग उपासनाओं के अभ्यास बताता है। और ये कहानी उन उपासनाओं को करने के लिए माध्यम बन जाती है। इनके माध्यम से उपनिषद अलग अलग उपासना बताता है। ये तीसरे अध्याय का सार है। फिर चौथा और अंतिम अध्याय आता है। इस अध्याय में 3 विषय हैं। पहला विषय ब्रह्म विद्या की महिमा है, यानी प्रत्येक ज्ञानी, इंद्र, अग्नि, वायु, ये सब लोग पूजनीय क्यों हो जाते? क्यों लोग नमस्कार करते हैं साधु संतों को जिनके पास ज्ञान है? वो इस ज्ञान के कारण पूजनीय हो जाते हैं। व्यक्ति पूजनीय ज्ञान के कारण होता है। इसलिए मुंडक उपनिषद में हमने देखा ना, तस्माद आत्मज्ञम ह्यर्चयेत भूति कामः। मुंडक उपनिषद तीसरा मुंडक का पहला अध्याय का 10वां मंत्र। फिर गुरु स्तोत्रम में भी हम देखते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु की सारी महिमा वास्तव में गुरु की नहीं है, उसकी अपनी कुछ भी नहीं है। वो उस ज्ञान की होती है जो उसके पास है। और उसके पास कहां से आया? अपने एफर्ट से नहीं आया, वो तो गुरु की कृपा हो गई, उनका आशीर्वाद हो गया तो मिल गया। भगवान का आशीर्वाद हो गया तो मिल गया। तो इस प्रकार आत्मज्ञान की महिमा प्रकट हुई। और इसके बाद उन लोगों के लिए 2 प्रकार की उपासना बताई गई जो उपनिषदों की शिक्षा को समझने में सक्षम नहीं है। पहले 2 अध्याय में जो ज्ञान दिया गया ना, अगर कोई उसको अभी नहीं समझ पा रहा है तो उसके लिए साधना ये है कि वो उपासना करे। उपासना यानी एक जगह एकांत में बैठ के ध्यान करे, भगवान का ध्यान करे, भजन करे। हाँ, तो उसके लिए 2-4 उपासना यहाँ बता दिया गया, इस प्रकार आप कर सकते हैं। उपासना उन लोगों के लिए है जो शिक्षा को समझने में सक्षम नहीं है, या जो समझने में सक्षम है लेकिन धारण करने में सक्षम नहीं है। मन धारण करने में सक्षम नहीं है, उनके लिए उपासना निर्धारित की गई है।
4 उपासनाएं बताई गई है। नंबर 1 बिजली की उपासना है, नंबर 2 पलक झपकाने की उपासना है, नंबर 3 विचार की उपासना है, नंबर 4 तद्वनम उपासना। तो ब्रह्म का बिजली के रूप में ध्यान करना, या ब्रह्म का आंखें पलके झपकाने के रूप में ध्यान करना, हा? या फिर विचार के रूप में ध्यान करना, या फिर ब्रह्म का तद्वनम, यानी वो बहुत प्रसिद्ध है, उनका कोई गुण लेकर ध्यान करना। तद्वनम का मतलब है भगवान सबके लिए पूज्य हैं, आराध्य हैं, उनकी जो आराध्यता है उनके ऊपर ध्यान करना। अकेले भगवान ही इस संसार में है जो ना आराध्य चीज है, बाकी कोई नहीं है। खाली भगवान है जिसकी हम आराधना कर सकते हैं। और फिर हम महात्माओं और सभी की पूजा क्यों करते हैं? तब भी जब हम किसी महात्मा को नमस्कार कर रहे होते हैं, नमस्कार उनके शरीर को नहीं जाता, बल्कि ये फिर से किसको जाता है? वही ब्रह्म को जाता है। इस प्रकार 4 उपासना मध्यम अधिकारी के लिए बताई गई है। जो मध्यम अधिकारी कौन है? जो अभी ना बहिर्मुख नहीं है, अंतर्मुख हो गया, एक जगह बैठ के ध्यान कर सकता है, एक जगह स्थिर होकर बैठ सकता है। और मान लीजिए ऐसे लोग हैं जो इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, इस ज्ञान को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं। पहले वालों के लिए समस्या क्या थी? जो उपासना करने वाले लोग हैं, वो समझ तो सकते हैं, लेकिन स्मरण नहीं रख सकते। लेकिन और भी खराब अगर स्थिति है, समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं मंद अधिकारी। ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म योग है, कर्तव्य करो, बहुत कर्म करो, बाहर निकलो, सेवा करो। उनको जीवन में मूल्यों का सुझाव देते हैं, अपने जीवन में मूल्यों को लाओ, कर्म योग करो, धार्मिक जीवन जियो, कर्तव्य का पालन करो, पूजा पाठ करो, सत्य का पालन करो, दम तप वगैरह करो। और जब कोई व्यक्ति इन मूल्यों का पालन करता है, तो जाकर ना वो इस ज्ञान को समझने में सक्षम हो जाएगा। फिर उपनिषद यह कहते हुए सब कुछ समाप्त करता है कि जो कोई भी कर्म योग, फिर उपासना और फिर ज्ञान योग का पालन करता है और इस ज्ञान को प्राप्त करता है, अहम परमात्मास्मि, ऐसा व्यक्ति क्या प्राप्त करता है? अनंते स्वर्गे लोके ये ये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति। चौथे अध्याय का अंतिम 9वां मंत्र, उसे अमरत्व या मोक्ष प्राप्त। इसी के साथ चौथा अध्याय समाप्त हुआ और इसी के साथ पूरा केन उपनिषद भी समाप्त। अब हम लोग आगे जो है कुछ दिन के गैप के बाद कठोपनिषद के, जो कि बहुत सुंदर उपनिषद है। ऐसा उपनिषद नहीं है कठोपनिषद की तरह है। जो बातें बताई गई है वो कहीं नहीं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।